सत्य का पवित्र शास्त्र मार्च दिनांक 1। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। भजन संहिता 35 का 1 पद। यहोवा न केवल लड़ता है, वो तो एक महान योद्धा है जिसने फिरौन और उसकी सारी सेना से लड़ाई करके उनको एक बार एक साथ लाल समुद्र में डुबा दिया। निर्गमन 15 अध्याय का 3 पद। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे पक्ष में युद्ध लड़ता है, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा किया है कि युद्ध यहोवा का है और उसके संतों के लिए वह एक ढाल है। वह उनके लिए एक ऊंचा गढ़ है और उनके छिपने का स्थान है, और युद्ध के दिन में बचाव की ढाल और छुटकारा देने वाला तो हमारा परमेश्वर ही है। भजन संहिता 140 का 7 पद। हे यहोवा प्रभु, हे मेरे सामर्थी उद्धार करता, तूने युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा की है। राजा यहोशापात के दिनों में मोआबियों, अम्मोनियों और सेर के पहाड़ी देश के रहने वाले लोगों ने बिना कारण यहूदा पर चढ़ाई किया और यहूदा और यरूशलेम के लोगों को उनके स्थान से निकालकर उस देश को अपने वश में कर लेना चाहते थे। दूसरा इतिहास 20 अध्याय का 1 पद और 11 पद। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। देख, बेही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। यह वह जातियां थी जो इजरायलियों से घृणा और बिना कारण बैर रखते थे और उन पर बार बार किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ना करके उनके सभी संसाधनों को भी लूट कर ले जाते थे। दूसरा इतिहास 20 अध्याय का 15 पद। और वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। इज़राइल का इतिहास उपरोक्त बातों की गवाही देता है और उसकी सत्यता की पुष्टि भी करता है। दूसरा इतिहास 20 अध्याय का 21 से 24 पद। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे के नाश करने में हाथ लगाया। सो जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़ी हुई लोथ हैं और कोई नहीं बचा।